जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीबीएसई अड्डा। आज का जो हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर के बारे में कुछ बेसिक बातें बताना चाहूँगा, जिससे कि आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट ना आए। क्योंकि जब हम इस चैप्टर को सॉल्व करते हैं तो हमें बेसिक बातों को अच्छे से जान लेना चाहिए। सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि टर्म्स क्या होती है। देखिए, टर्म्स आर द वैल्यू ऑन विच द मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैन टेक प्लेस इन एन एक्सप्रेशन। टर्म्स वो वैल्यू होती है, चाहे वो न्यूमेरिकल वैल्यू हो, चाहे वो वेरिएबल हो, जहाँ पर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लग सकती है, जैसे प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड। आपके सामने एग्जांपल लिखा है 5x। यहाँ 5 और x मल्टीप्लाई में लिखे हैं, जिसमें 5 न्यूमेरिकल पार्ट है जिसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं, और x है हमारा वेरिएबल। जो आपके सामने एक्सप्रेशन लिखा है 5x, ये एक टर्म है। यहाँ पर जो वेरिएबल है उस पर जो पावर लगी है वो 1 है, ठीक है। यहाँ पर x की जो पावर है वो 1 है। तो ये जो सामने आपके लिखा है एक्सप्रेशन 5x, ये क्या है? एक टर्म जिसमें x का कोफिशिएंट पूछा जाए तो x का कोफिशिएंट है 5। 5 क्या है? न्यूमेरिकल पार्ट, उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल का कोफिशिएंट। चलिए आप टर्म्स को अच्छे से जान लें। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है आपके सामने। अगर कोई नंबर लिखा है आपके सामने 1 2 3 4 ऐसा कोई नंबर लिखा है तो वो भी टर्म्स में कंसीडर किया जाएगा। या फिर कोई वेरिएबल लिखा है x y z या कुछ भी, तो वो भी टर्म्स माना जाएगा, क्योंकि उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 × x इज ऑलवेज इक्वल टू x। तो तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल पे जो डिग्री लगी होती है, वेरिएबल के ऊपर जो डिग्री लगी होती है, वो हमेशा होल नंबर ही होगी। मतलब 0 से स्टार्ट होगा वो नंबर, पावर जो होगी उसकी ना, वो हमेशा होल नंबर होगी। 0 1 2 3 4 ऐसे करके होल नंबर में ही होती है पावर किसी भी पॉलिनोमियल की। इसी के साथ आपका टर्म्स का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल्स होता क्या है? तो उससे पहले आप ये जो वर्ड लिखा है पॉलिनोमियल, इसको अच्छे से जान लीजिए। यहाँ पॉली मीन्स होता है मैनी और नोमियल मीन्स होता है टर्म्स। तो पॉलिनोमियल एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें एक्सप्रेशन को लिखा जाए किसी न किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ, जैसे कि प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड। आपको जो वेरिएबल मिलेंगे या फिर जो नंबर मिलेंगे वो किसी न किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ एक अरेंजमेंट में मिलेंगे। तो उसी में आता है हमारा पॉलिनोमियल्स, मतलब कि टर्म्स का अरेंजमेंट, खूब सारे टर्म्स का अरेंजमेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ। So, a polynomial is an expression consisting of a variable and coefficient that involves only the operations of addition, subtraction, multiplication, division and non-negative integer exponent of variable। मतलब उसकी जो पावर होगी वो नेगेटिव नहीं होगी। मैंने आपको बता चुका हूँ पहले भी, पावर होल नंबर में होगी। अब देखिए, अगर हम पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करें तो हम उसको दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो बात करते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। कितनी टर्म्स उसमें मौजूद होंगी उसके अकॉर्डिंगली हम पॉलिनोमियल्स का नाम दे देते हैं। जैसे कि एक टर्म होगी तो मोनोमियल, 2 टर्म होगी तो बायनोमियल, 3 टर्म होगी तो ट्राइनोमियल, और 3 से ज़्यादा टर्म होगी तो ये सब पॉलिनोमियल में आ ही जाएगा। नाउ वी विल सी देम वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोमियल की। तो देखिए, मोनोमियल के जो एग्जांपल होंगे उसमें आपको एक ही टर्म मिलेगा। जैसे कि 2 एक नंबर है तो ये एक टर्म हो गया। 3xyz अपॉन 45 pqr। आप बोलेंगे मैं मजाक कर रहा हूँ, नहीं, ये जो टर्म लिखी है ये इनटू डिवाइड में है। इनटू डिवाइड में अगर कोई टर्म लिखा होता है तो वो मोनोमियल माना जाएगा। टर्म को सेपरेट सिर्फ प्लस और माइनस ही करते हैं, तो ये सारे एग्जाम्पल मोनोमियल के हो जाएंगे। अ पॉलिनोमियल हैविंग सिंगल टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। आइए बात करते हैं बायनोमियल्स क्या होते हैं। बायनोमियल्स जिसमें 2 टर्म्स हों। एग्जांपल देख लीजिए, 2x + 2। यहाँ पर 2x एक टर्म है, बीच में प्लस का साइन है, फिर 2 लिखा है वो दूसरी टर्म है। तो जहाँ पर 2 टर्म्स होंगी वो हो जाएगा बायनोमियल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्लस और माइनस का जो साइन होता है वो टर्म्स को सेपरेट करता है। आइए अब बात करते हैं ट्राइनोमियल्स की। ट्राइनोमियल्स में आपको 3 टर्म्स मिलेंगी। अभी आप इनकी जो पावर्स लिखी है मैंने उस पर ध्यान ना दीजिए, क्योंकि डिग्री के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हम अब आगे करेंगे। तो ये ट्राइनोमियल्स था, यहाँ 3 टर्म्स थी।
अब बात करते हैं वो पॉलिनोमियल्स जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म्स मौजूद होंगी। तो ये एग्जांपल लिखे हैं आपके सामने, एक में 4 टर्म्स लिखी हैं, एक में 5 टर्म लिखी हैं। तो ये हो जाएगा जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म होंगी, ये वो पॉलिनोमियल्स हो गए। तो आपका टर्म्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन पूरा हुआ, लेकिन एक ज़रूरी पॉइंट है जो कि मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, वो ये है कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये मिसकंसेप्शन रहता है कि पॉलिनोमियल सिर्फ उसी को बोला जाता है जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म्स होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स जिसमें एक टर्म हो या एक से ज़्यादा टर्म हो, उन सभी को पॉलिनोमियल्स बोलेंगे, चाहे वो मोनोमियल हो, चाहे बाइनोमियल, चाहे कुछ भी हो। तो एक या फिर एक से ज़्यादा टर्म्स वाले को पॉलिनोमियल बोलेंगे। नाउ वी विल क्लासिफाई पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ पावर और डिग्री। सो पहला हमारा लिखा है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, फिर लिखा है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक बात जान लीजिए, जो पॉलिनोमियल्स पे डिग्री लगी होती है वो हमेशा होल नंबर में होगी, मतलब 0 से लेकर इंफिनिटी तक कोई सा भी नंबर। आइए इनको एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आपको सिर्फ नंबर ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी पावर होती है 0। यहाँ पर सिर्फ नंबर ही मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल्स की। जैसे कि जनरल फॉर्म लिखी है ax + b, यहाँ पर जो वेरिएबल है उस पर डिग्री लगी होगी 1, इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। आइए अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, जो वेरिएबल होगा उस पर जो सबसे बड़ी पावर होगी, पूरे एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल पे सबसे बड़ी पावर होगी वो 2 होगी। अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी जो डिग्री होगी या पावर होगी वो 3 होगी। जनरल फॉर्म आपके सामने लिखी हुई है ax³ + bx² + cx + d। यहाँ पर ABCD क्या है? कांस्टेंट। अब हम बात करेंगे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की। यहाँ पर जो डिग्री होगी, मतलब जो सबसे बड़ी पावर होगी, वो होगी 4।